जय हिंद एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल टू एवरीवन? क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ? प्लीज़ लेट मी नो। आवाज़ ठीक से आ रही है? वॉल्यूम एकदम सही है? प्लीज़ बता दीजिए। अभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो अभी अपन वॉल्यूम को एडजस्ट कर लेंगे, बाद में फिर ध्यान नहीं रहेगा। तो इसीलिए अभी बता दीजिए कि वॉल्यूम अभी एकदम सही आ रही है या नहीं आ रही है। दिखाई तो दे ही रहा होऊंगा मैं आपको, बस वॉल्यूम का एक बार बता दीजिए कि लो तो नहीं है। तो फिर ध्यान नहीं रहेगा, तो इसीलिए अभी बता दीजिए कि चलिए आज के लेक्चर की तरफ आगे बढ़ते। कल हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात करी थी, बुद्धिज्म के बारे में, रिलीजियस मूवमेंट डिस्कस कर रहे थे, कॉजेस देखे थे रिलीजियस मूवमेंट के। फिर वो स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से बुद्धिज्म का राइज हुआ था एक रिलीजन के तौर पे। लॉर्ड बुद्ध की क्या स्टोरी थी, किस तरह से लॉर्ड बुद्ध को सुप्रीम नॉलेज अटेन होता है, ये सारी चीज़ें जो है लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस करी थी। कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे बुद्धिज्म के, उसको भी पूरा करेंगे। और बुद्धिज्म के अलावा जैनिज्म और दूसरी सेक्ट्स के बारे में भी बात करते हैं जो कि रिलीजियस मूवमेंट के दौरान हुए थे। तो अपन लोग लास्ट टाइम यानी कि कल के लेक्चर में कहाँ पे पहुंच गए थे डिस्कशन करते करते? यहाँ तक तो पहुंच गए थे हम लोग, राइट? ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, ये भी डिस्कस कर लिया था, और ये भी डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म की तरफ। बौद्ध धर्म की फिलॉसफी क्या थी? बौद्ध धर्म टीचिंग्स क्या क्या दे रहा था? लॉर्ड बुद्ध ने सुप्रीम नॉलेज अटेन किया था, एनलाइटेंड वन वो हुए थे, बुद्ध कहलाए थे। तो मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड बुद्ध की लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, और वो मकसद ये नहीं था कि उनको कोई टीचिंग्स देनी है किसी को या इस तरह की कोई चीज़। उनका एक ही ऑब्जेक्टिव रह गया था, वो सिर्फ भिक्षा मांगते थे गांव गांव जाके। जो भिक्षा उनको मिलती थी उससे वो उसको वो खा लेते थे, और उसके बाद में मेडिटेशन करते थे, और मेडिटेशन करके वापस से वही जॉय, वही सुप्रीम ब्लिस और रेस्ट की स्टेट को अचीव करते रहते थे। अब ये जो गांव गांव जाते थे तो वहाँ पे लोग इनसे बातें करते थे, इनसे पूछते थे कि आप तो एनलाइटेंड वन हो, आप तो बुद्ध हो, आपको तो परम ज्ञान मिल गया है, हमको भी ज्ञान दो, हमको भी उपदेश दो। तो जब लोग इनसे बोलते थे उपदेश देने के लिए, तो फिर ये उपदेश देते थे। और उपदेश भी कैसे देते थे? लोग इनसे क्वेश्चंस पूछते थे, लाइफ से जुड़े हुए, लाइफ आफ्टर डेथ से जुड़े हुए, डूज एंड डू नॉट से जुड़े हुए, और ये उन क्वेश्चंस के आंसर्स देते थे। उसी प्रोसेस में इनकी पूरी आइडियोलॉजी या इनकी पूरी टीचिंग जो थी वो सामने आती है। इन्होंने टीचिंग वैसे नहीं दी कि इन्होंने कोई स्कूल ओपन किया या कोई एकेडमी ओपन करी और उसके बाद में इन्होंने वहाँ टीचिंग्स देना शुरू करी। ऐसा नहीं था। ये तो बस जाते थे गांव गांव, भिक्षा प्राप्त करते थे, मेडिटेशन करते थे। लोग खुद आते थे इनसे उपदेश लेने के लिए, और जो ये उपदेश देते थे वही उपदेशों को कंपाइल करना शुरू किया इनके फॉलोअर्स ने। हजारों लोग थे उस जमाने में जो उनके बताए हुए वे ऑफ लाइफ को फॉलो करने लग गए थे, और वही सारे लोग आगे चल के बौद्ध बन गए थे। और उनमें कई ऐसे फॉलोअर्स थे जो उनको बहुत क्लोजली फॉलो करते थे, उनके साथ लंबे समय तक रहते थे, उनसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस सीखते थे। ये वो लोग थे जो बुद्ध की तरह ही सुप्रीम नॉलेज अटेन करना चाहते थे। तो उन्हीं लोगों ने लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग को कंपाइल किया, और वो जो कंपाइलेशन उन्होंने किया लॉर्ड बुद्ध के उपदेशों को, उसके हिसाब से हमको पता चलता है कि लॉर्ड बुद्ध की कुछ टीचिंग्स थी। वो टीचिंग्स वैसी नहीं थी जैसे कि टीचिंग्स होती जनरली, वो तो बस आपस की बातचीत में टीचिंग्स निकल के आ गई। तो क्या इनके जो है बेसिक टीचिंग क्या थी इनकी? बेसिकली मूलभूत रूप से वो क्या पढ़ाते थे? तो ये चार जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि उनके, जिसको कहा जाता है नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, जिसको क्या कहा जाता है, फोर नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म। वो फोर नोबल ट्रूथ क्या थे, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रूथ जो नोबल ट्रूथ उन्होंने दिया था वो ये था, सब्बम दुखम, लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज। जो पहली बात उन्होंने करी थी वो ये थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई दुख है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं,
चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो पैलेस्टीन हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई दुख है। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं जो दुख से बचा हुआ है। तो ये एक आर्य सत्य दिया था उन्होंने, नोबल ट्रूथ। आर्य सत्य या नोबल ट्रूथ का मतलब ये होता है कि ये बात हमेशा सत्य रहेगी, चाहे कोई सा भी युग आ जाए, चाहे कोई सा भी समय आ जाए, ये बातें हमेशा सत्य रहेगी। दूसरी बात उन्होंने कही थी, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, या दूसरा, इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं कि डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो। इच्छा ही दुख का कारण है। जो भी दुख, जब मैंने कहा था कि हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई दुख होता है, तो आपके इमेजिनेशन में भी आपकी लाइफ का कोई दुख आया होगा। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि आपका कोई सा भी दुख इसीलिए है क्योंकि उससे जुड़ी हुई आपकी कोई इच्छा है, और उसी इच्छा की वजह से दुख है। इच्छा या तो पूरी होती है या नहीं होती। अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो दुख होता है, लेकिन अगर इच्छा पूरी होती है तो फिर कोई नई इच्छा होती है। फिर वो नई इच्छा या तो पूरी होती या नहीं होती। अगर वो नहीं होती तो दुख होता है, और अगर वो भी पूरी हो जाती है तो कोई और नई इच्छा होती है। फिर वो पूरी होती या नहीं होती है, फिर दुख होता। नहीं होती तो दुख होता है, पूरी हो जाती है तो फिर कोई नई इच्छा होती है। तो इस तरह से कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती, या जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो पाता है, और वही पॉइंट होता है जब दुख होता है। तो वो ये कहते हैं कि दुख का चक्र अटूट है, वो चलता ही रहेगा। इंसान अपने जीवन से कभी भी दुख को दूर नहीं कर सकता जनरली, और उस दुख की वजह उसकी अपनी डिजायर ही होती है। ये लॉर्ड बुद्ध ने दूसरी बात कही थी। नेक्स्ट इज द सॉरो कैन बी स्टॉप्ड या सॉरो कैन बी इरेडिकेटेड, जिसको दुख निरोध कहते थे। किस दुख को दूर किया जा सकता है? दुख को दूर किया जा सकता है। पहली दो बातें तो बड़ी खतरनाक है कि इस दुनिया में सभी को दुख है और आपकी इच्छा ही आपके दुख का कारण है। लेकिन तीसरे पॉइंट में वो ये कहते हैं कि ये भी एक आर्य सत्य है कि दुख को दूर किया ही जा सकता है। और चौथी बात वो कहते हैं, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू द सीजेशन ऑफ सॉरो, जिसको उन्होंने कहा है दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, और उसी को कहा जाता है अष्टांग मार्ग। तो गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि अष्टांग मार्ग के ऊपर चलकर दुख को दूर किया जाता है। अब ये अष्टांग मार्ग क्या है, एक बार उसको भी देख लेते हैं कि अष्टांग मार्ग क्या होता है। यहां पे लिखा हुआ है अष्टांगिक मार्ग या अष्टांग मार्ग, जिसको अंग्रेजी में बोलते एट फोल्ड पाथ। तो गौतम बुद्ध ये बोलते हैं कि भाई दुख है, डिजायर ही दुख का कारण है, दुख को दूर किया जा सकता है, और अष्टांग मार्ग के ऊपर चलकर दुख को दूर किया जा सकता है। अष्टांग मार्ग क्या है? राइट ऑब्जर्वेशन, राइट मतलब सही ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, सही दृढ़ इच्छा, राइट स्पीच, सही तरह से बोलना, राइट एक्शन, सही कर्म करना, राइट लाइवलीहुड, सही तरीके से जीवन यापन करना, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। लाइफ के इन 8 एस्पेक्ट्स में अगर आप राइट अचीव कर लेते हो, लाइफ के इन 8 एस्पेक्ट्स में अगर आप राइट अचीव कर लेते हो, या लाइफ के इन 8 एस्पेक्ट्स को आप सही तरीके से कर लेते हो, तो आपको दुख या तो नहीं होगा या बहुत कम होगा। अब यहां पे राइट क्या है? व्हाट इज राइट हियर? राइट हियर इज द मिडिल पाथ, जिसको वो मध्यम मार्ग बोलते हैं। कि जब सवाल ये उठता है कि ठीक है, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट लाइवलीहुड, राइट मेमोरी, राइट स्पीच, राइट डिटर्मिनेशन वगैरह वगैरह, तो इसमें राइट क्या है? तो इसमें राइट है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि जब भी आप जीवन में कुछ काम करते हो, तो अगर उसको मिडिल पाथ पर रह के करते हो, तो उस काम में आपको सफलता भी मिलती है, और उस काम को करते हुए आपको दुख भी अनुभव नहीं होता, या बहुत कम दुख अनुभव होता है, अगर आप उसको परफेक्टली मिडिल पाथ एक्वायर करके करते हो। यानी कि अगर आप कुछ बोलते हो तो मिडिल पाथ बैलेंस में बोलो, न बहुत बुरा बोलो न अच्छा बोलो। अगर आप कोई काम करते हो तो उसको सही तरीके से करो, मिडिल पाथ में रह के करो।
तो ये मिडिल पाथ की जो वो बात करते हैं, ये उनकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। खुद उन्होंने भी मिडिल पाथ को ही फॉलो करके सुप्रीम नॉलेज अटेन किया था। और क्योंकि उन्होंने मिडिल पाथ को फॉलो करके सुप्रीम नॉलेज अटेन किया था, इसीलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भी यही बात बताई कि लाइफ में मिडिल पाथ को फॉलो करो। मिडिल पाथ को दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है। जैसे कल मैंने बताया था आपको, या हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, और स्टूडेंट्स पढ़ाई कभी कभी बिल्कुल नहीं करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये मिडिल पाथ नहीं है। मिडिल पाथ ये है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो रोज थोड़ी 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 करो। थोड़ी थोड़ी मतलब कि कम से कम 4-5 घंटे तो करो, या 3-4 घंटे तो करो ही करो। अगर आप रोज मन लगा के सिंसियरली कम से कम 4 घंटे पढ़ाई करोगे, तो कोई ऐसा दिन नहीं आने वाला जब आपको 14 या 15 घंटे पढ़ना पड़े। तो आपका दुख कम होगा उस पॉइंट पे जाके, या आपको दुख नहीं होगा एंड में, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड अप्रोच ही मिडिल पाथ है, और यही मिडिल पाथ राइट अप्रोच है इन 8 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जिसको अगर आप साध लेते हो तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्ध आपको दुख कम होगा या दुख बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये कुछ इनकी टीचिंग्स थी। इसके अलावा कुछ और भी टीचिंग्स थी इनकी, जो कि नीचे के स्लाइड्स में है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अदर टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्ध। ये देखिए, लॉर्ड बुद्ध बैठे हुए हैं एक वृक्ष के नीचे, और इस वृक्ष, बरगद का पेड़ दिख रहा है, और इस वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। एक कोई दुखियारी लेडी बैठी हुई है, और लॉर्ड बुद्ध उनको जो है प्रवचन दे रहे हैं। ऐसे ही होता था लॉर्ड बुद्ध की लाइफ में कि वो मेडिटेशन के लिए कहीं जाते थे, और लोग उनके आसपास इकट्ठा होकर उनसे उपदेश लेते थे, और उसी प्रोसेस में वो बहुत सारी अपनी टीचिंग्स देते थे। ये जो फोटोग्राफ है ना, इस फोटोग्राफ को देख के कहानी याद आती है, जो बहुत अच्छे से ये बात भी समझाती है कि लॉर्ड बुद्ध की टीचिंग्स कैसी होती थी, वो कैसे अपने अनुयायियों को या अपने फॉलोअर्स को मैसेज देते थे, या कैसे उनको लेसन्स देते थे। एक कहानी है कि एक बार क्या होता है, किसी गांव में जाते हैं बुद्ध। गांव में जाके उन्होंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन से जब नींद खुली तो भिक्षा मांगी। भिक्षा मांग के कुछ खा के बैठे थे, तो बहुत लोग इकट्ठे होके उनके सामने उनसे उनके उपदेश जान रहे थे। तभी एक औरत आती, बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान, और वो औरत आके लॉर्ड बुद्ध को ये कहती है कि सुनने में आया है कि आप बहुत एनलाइटेंड वन हो, सुनने में आया है कि आप बहुत ज्ञानी हो, आपने परम ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, सिद्ध पुरुष हो आप। अगर आप वाकई में सिद्ध पुरुष हो और परम ज्ञान की आपने प्राप्ति कर ली है, तो मेरे पुत्र को जीवित कर दो। मेरा एक पुत्र था जो अब नहीं रहा, और मुझे उसकी बहुत याद आती है। आप मेरे लिए उसको जीवित कर दो, तब मैं मानूंगी कि आप परम ज्ञानी हो। तो बुद्ध ने उनको कहा कि ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। औरत ने बोला, बताइए आपकी क्या शर्त है? मैं सभी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए। तो बुद्ध ने उस औरत को ये कहा कि एक बाउल में कुछ चावल लेके आने हैं आपको। एक छोटा सा बाउल भर के आपको चावल लेके आने हैं मेरे लिए, इस गांव के किसी भी घर से, जिस घर से आप चाहो उस घर से मेरे लिए चावल लेके आने हैं आपको, एक छोटा सा बाउल भर के। औरत ने बोला कि ये भी कौन सी बड़ी बात है, मैं भी लाके दे दूंगी आपको, इसके बाद तो आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे। लॉर्ड बुद्ध ने कहा कि हाँ कर दूंगा, लेकिन ध्यान रहे एक बात, और वो ये कि किसी ऐसे घर के चावल होने चाहिए जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। ध्यान रहे बेटा, ऐसे घर के चावल लेके आना जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। अब वो औरत एक बाउल लेती है, कटोरी लेती है, और कई घरों में जाती है। गांव के, बड़ा गांव था, लगभग हर घर में जाती है वो, और हर घर में जाके वो चावल मांगती। चावल देने के लिए तो हर कोई तैयार था, लेकिन जब वो ये पूछती थी कि क्या आपके घर में किसी की मृत्यु हुई है, तो हर घर वाला यही कहता था कि हाँ, दुख से या दुर्भाग्य से हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है। ऐसे करते करते सुबह से शाम हो गई। उस औरत ने गांव के एक एक घर को छान मारा, लेकिन उसको एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी की बहन, हर घर में किसी न किसी की मृत्यु का समाचार उसको मिलता है कि हाँ,
कुछ वक्त पहले उनके घर में किसी की मृत्यु हुई है। पूरी शाम हो गई लेकिन उसको एक ऐसा घर नहीं मिला जहां पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। शाम तक वो खाली कटोरी लेके गौतम बुद्ध के पास वापस आती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि क्या आप चावल लेके आ गई ताकि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूं? औरत ने कहा कि नहीं, जो शिक्षा आप मुझे देना चाहते थे वो मुझे प्राप्त हो गई। क्योंकि उस औरत के पुत्र की मृत्यु हुई थी इसीलिए वो उस दुख की आग में जल रही थी। लेकिन जो टास्क गौतम बुद्ध ने उनको दिया था, उस टास्क को करने के प्रोसेस में उस औरत को ये बात समझ में आई कि ये दुख का पहाड़ अकेले मेरे ऊपर नहीं टूटा, ये हर किसी का दुख है और हर कोई उस दुख के साथ में जी रहा है, मुझे भी अपने इस दुख के साथ में जीना ही होगा। उसको ये बात समझ में आ गई, उसके मन की जो बेचैनी थी वो बेचैनी कम हो गई। तो इस तरह से बुद्ध अपने अनुयायियों को या लोगों को मैसेज या लेसन्स दिया करते थे। जादू मंत्र रिचुअलिज्म की तरफ वो नहीं थे। उनके रिलीजन में मंत्र वंत्र रिचुअलिज्म वगैरह कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकलिटीज ऑफ लाइफ को वो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन करके किसी इंडिविजुअल को कन्विंस करते थे। तो ये औरत की ये फोटो देख के मुझे वो कहानी याद आ गई, मैंने आपके साथ में शेयर करी। अब इनकी कुछ और टीचिंग्स थी, उसके बारे में देख लेते हैं कि टीचिंग्स क्या लिखी है, इनके मायने क्या है। सबसे पहला लिखा है कि ही बिलीव्ड इन दी नॉन वायलेंस। जाहिर सी बात है, बौद्ध धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं देता। हालांकि आत्मरक्षा के लिए की गई हिंसा को वो हिंसा भी नहीं मानते। जैन धर्म की तरह एकदम उच्च स्तर पे जाके अहिंसा नहीं है बौद्ध धर्म की, बट फिर भी बौद्ध धर्म ने अहिंसा को बढ़ावा दिया। ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दूसरा, ही बिलीव्ड इन कर्म। ये कर्म में विश्वास करते थे कि जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल मिलेगा। ये जो कर्म की फिलॉसफी है या नॉन वायलेंस की फिलॉसफी है, अगर आप गौर करो तो ये सारी फिलॉसफीज उपनिषद में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और उपनिषद में प्रेजेंट है इसका मतलब वेदों में प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है कि लॉर्ड बुद्ध कोई नई टीचिंग्स दे रहे थे, वो वेदों की ही बातों को एक दूसरे तरीके से लोगों के सामने रख रहे थे। वेदों की कुछ फिलॉसफीज जो दब छुप गई थी, जो कोर फिलॉसफीज थी वेदों की जो दब छुप गई थी, उन्हीं फिलॉसफीज को निकाल के वापस लोगों के सामने रख रहे थे। तीसरा पॉइंट, ही बिलीव्ड इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अच्छा, यहां पे मैं एक चीज जो है ना वो कट कर देता हूं, वो गलत लिखी हुई है, सोल। क्योंकि लॉर्ड बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। तो जो सोल लिखा है ना, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं लाइफ से, या दूसरे शब्दों में कहें तो रीबर्थ। गौतम बुद्ध की एक और टीचिंग थी कि पुनर्जन्म होता है। ये बड़ी अनोखी बात थी कि गौतम बुद्ध सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे। गौतम बुद्ध गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते थे, लेकिन गौतम बुद्ध रिबर्थ को मानते थे। गौतम बुद्ध ये मानते थे कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। अब ये अपने आप में एक डिबेट की बात है कि अगर आत्मा नहीं होती और भगवान भी नहीं होता, या चलिए भगवान को छोड़ दे हम, अगर आत्मा नहीं होती तो पुनर्जन्म कैसे होता है? क्योंकि अगर इसी पॉइंट पे हम जैन रिलीजन को रख के देखें तो जैन रिलीजन भी ईश्वर को नहीं मानता है। जैन रिलीजन के अंदर भी प्रिंसिपली गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई किया हुआ है, लेकिन जैन रिलीजन में सोल के एग्जिस्टेंस को बहुत स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया गया है। और इसीलिए जैन भी ये बोलते हैं कि भाई जैसा भी कर्म आप करते हो उसके हिसाब से ही आपकी आत्मा को अगला जन्म मिलता है। लेकिन बौद्ध धर्म के अंदर गॉड के एग्जिस्टेंस को तो डिनाई किया ही किया है, लेकिन आत्मा के एग्जिस्टेंस को भी डिनाई किया है कि आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो जो पंच तत्व होते हैं, ये पंच तत्व अपने मूल तत्वों में मिल जाते हैं। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये जो पांच तत्व होते हैं, ये पांचों तत्व अपने पेरेंट एलिमेंट्स में मिल जाते हैं और फिर वापस कहीं ये कंबाइन होते हैं एक नई लाइफ को क्रिएट करने के लिए। जिसको मैं हमेशा कुछ इस तरह से समझाता हूं, जैसे कि हमारी फूड चेन होती है कि धरती पे घास होगी, उसमें जीवन है,
उस घास को हिरण ने चर लिया, और वो लाइफ जो घास के फॉर्म में आई थी, अब वो लाइफ हिरण की बॉडी के अंदर एनर्जी के फॉर्म में आ गई। अब उस हिरण को किसी बाघ ने मार के खा लिया, तो वो जो एनर्जी धरती से घास में आई थी, घास से हिरण में आई थी, अब वो एनर्जी बाघ के अंदर आ गई। उसी एनर्जी का यूज करके बाघ ने रिप्रोडक्शन किया और बाघ के शावक पैदा हुए। तो अकॉर्डिंग टू बौद्ध धर्म, घास का पुनर्जन्म वो शावक है। घास का पुनर्जन्म हिरण का छौना है, फॉन जिसको बोलते, छोटा बच्चा हिरण का। कि अगर हिरण को शेर ने नहीं खाया तो वो घास वाली एनर्जी से हिरण ने क्या किया, उसने अपना प्रोक्रिएशन किया और उसको फॉन हुआ, हिरणी को हुआ मतलब। तो वो फॉन जो हुआ वो घास का पुनर्जन्म है, या शावक हुआ वो भी घास का पुनर्जन्म है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये एनर्जी कन्वर्ट होके आगे बढ़ती रहती है। यही गौतम बुद्ध की फिलॉसफी थी, यही उनके हिसाब से पुनर्जन्म था। और आपने वो साइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड इन अदर फॉर्म्स। वो जो 19वीं सेंचुरी में साइंस ने बात कही, वही बात गौतम बुद्ध दूसरे शब्दों में हजारों साल पहले कह रहे थे कि इसी तरह पुनर्जन्म होता है। और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं तो गौतम बुद्ध ने जिस वर्ड्स में एक्सप्लेन किया था वो कुछ इस तरह से था कि मानव की डिजायर्स होती है, इच्छाएं होती है, वासनाएं होती है, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं भी होती है पूरी। जो पूरी नहीं होती और इंसान की मृत्यु हो जाती, तो वो जो डिजायर्स होती हैं, वो डिजायर्स अपने लिए एक नया फॉर्म ढूंढती है अपने आप को पूरा करने के लिए, एक नया मीडियम ढूंढती है अपने आप को पूरा करने के लिए। तो कुछ ये वाली फिलॉसफी है गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस बात को याद रखें, आप इस बात को याद रखें कि गौतम बुद्ध ने रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया है, लेकिन गौतम बुद्ध ने आत्मा के कॉन्सेप्ट को और ईश्वर के कॉन्सेप्ट को डिनाय किया है। अगेन ही रिजेक्टेड द अथॉरिटीज ऑफ वेदास, अथॉरिटी ऑफ वेदास, नॉट एब्सोल्युटली वेदास। क्योंकि गौतम बुद्ध की खुद की कई फिलॉसफीज ऐसी थीं जो वेदों से ही आई थी। जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि नॉन वायलेंस की फिलॉसफी, रीबर्थ की फिलॉसफी, कर्म की फिलॉसफी, ये फिलॉसफी तो ऑलरेडी वेदों में थी ना। तो गौतम बुद्ध ने वेदों को रिजेक्ट नहीं किया। अगर वो वेदों को पूरी तरह रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनकी खुद की भी बहुत सारी बातें रिजेक्ट हो जाएगी। इसीलिए गौतम बुद्ध ने एक बात कही कि अथॉरिटी ऑफ द वेदास आर टू बी रिजेक्टेड। जैसे कि वेद कहते थे कि वेद ही सत्य है, वेदों के अलावा कुछ और सत्य नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने इस बात को डिनाई किया कि नहीं, ये गलत है। भाई वेद, हो सकता है कि वेद में कुछ ऐसी बातें हो जो सही नहीं हो या किसी जमाने में रेलेवेंट ना हो। तो उन्होंने कहा कि वेद आर्य सत्य नहीं है, उसमें बहुत सारी बातें सत्य हो सकती है जो उनके खुद की भी फिलॉसफी का हिस्सा थी, पर वेदों की अथॉरिटी को उन्होंने रिजेक्ट किया। अब जब हम इस तरह की चीजें डिस्कस करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वेद रिजेक्ट हो गए या वेदों की अथॉरिटी रिजेक्ट हो गई। अगर मैं आपको गौतम बुद्ध के बारे में बता रहा हूं तो फिर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अथॉरिटी ऑफ वेदा वॉज रिजेक्टेड। चलिए, अब कुछ और छोटी छोटी फिलॉसफीज है जो फैक्चुअली मैं चाहता हूं कि आपको याद रहे, इसीलिए आपको बता रहा हूं। और वो है यहां पे, ये दो छोटी छोटी फिलॉसफीज है, एक एक लाइन में समझा दूंगा। मैं बस ये चाहता हूं कि आप ये कीवर्ड्स याद रखें, कभी एग्जाम में पूछ लिए जाएं तो आप उसको देख सको और आप उसका सही आंसर कर सको। तो दो और फिलॉसफी यहां पे आती है जो आपको एग्जाम में इस वर्ड में मिल सकती है, हेतुवाद, या फिर इस वर्ड में मिल सकती है प्रतीत्य समुत्पाद। तो पहले इसके बारे में बात करेंगे। प्रतीत्य समुत्पाद, ऑल्सो नोन एज हेतुवाद, थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। अब इसके पीछे जो आपको समझना है, मतलब अगेन ये आपको फिलॉसफी स्टडी नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको ये फिलॉसफी का नाम बताने से है, लेकिन थोड़ा सा फिलॉसफी के बारे में जान भी लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। हेतुवाद से इनका तात्पर्य ये था कि
थिंग या एवरी इवेंट हैज अ लॉजिकल कॉज। एवरी इवेंट हैज अ लॉजिकल कॉज। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है किसी वजह से होता है, किसी तार्किक कारण से होता है। इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। इस दुनिया में कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता, कुछ होना है इसीलिए वो चीज हो रही है। जैसे हम पानी में एक पत्थर मारते हैं तो एक लहर उत्पन्न होती है, फिर उससे टकरा के दूसरी लहर उत्पन्न होती है, फिर उससे टकरा के तीसरी, चौथी और दूर तक लहरें उत्पन्न होती है। तो जो इंसान बहुत दूर खड़ा हुआ है और वो सिर्फ एक लहर को देख रहा है, जब आप समुद्र में होते हो और आप समुद्र की लहरों को देखते हो तो आपको सिर्फ वो लहर नजर आती है। लेकिन अगर आप उस लहर के पीछे जाओगे बहुत दूर तक तो वो लहर क्यों पैदा हुई उसका कोई कॉज आपको नजर आएगा, कि पानी किनारे से टकराया था तो वहां से लहरें पैदा हुई, या किसी ने पानी में पत्थर फेंका था तो वहां से लहरें पैदा हुई। तो जो कुछ भी दुनिया में होता है उसका एक कॉज होता है, उसका एक कारण होता है जो तार्किक होता है, जो लॉजिकल होता है। तो ये है हेतुवाद या प्रतीत्य समुत्पाद, जिसको आप याद रख लीजिएगा। दूसरे एक और फिलॉसफी यहां पे लिखी है, क्षणभंगवाद, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। ये भी बहुत सिंपल थ्योरी है और ये भी मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूं, आपको नाम याद रखना है थ्योरी का, क्षणभंगवाद। क्षणभंगवाद या थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस, इसका मतलब ये होता है एवरीथिंग is temporary in the world। और यहां पे एवरीथिंग का जो मतलब है ना, वो एवरीथिंग का मतलब है मटीरियलिस्टिक। एवरीथिंग या एवरी मटीरियलिस्टिक थिंग इज टेम्पररी इन द वर्ल्ड। इस दुनिया में ये क्षणभंगवाद कहते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो, जिसको हम कहते हैं, एक और शब्द है उसके लिए, क्षणभंगुर। ये वही है, क्षणभंगवाद और क्षणभंगुर वही है कि हम जो कुछ भी है, जैसे मैं हूं, अब मैं अपनी लाइफ जी रहा हूं, हो सकता है कि मैं 80 साल जी जाऊं, हो सकता है मैं 90 साल जी जाऊं, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो शतक भी मार सकता हूं। लेकिन यूं देखा जाए तो मैं 100 साल जिया, भाई बहुत लंबा जिया। लेकिन अगर आप इस यूनिवर्स के क्रिएशन के टाइमलाइन को देखोगे तो मेरे 100 साल क्या है, एक क्षण का भी क्षण है। हम इस दुनिया में जितना जीवन बिताते हैं, इस दुनिया के इतिहास में उस जीवन के मायने क्या है, सेकंड से भी सेकंड में है। हम खत्म हो जाते हैं, फिर कुछ नया क्रिएशन होता है, वो क्रिएशन अपने आप में अपने आप को पूरी दुनिया मानता है, लेकिन वो भी एक क्षण में खत्म हो जाता है। तो इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, जो है वो खत्म हो जाएगा और फिर कुछ नया क्रिएशन होगा। ये क्षणभंगवाद है। अब इसको अपन यूं ही एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि हिस्ट्री से ही कनेक्ट करके लेते हैं। तो आज हिस्ट्री में जब हम एटलस खरीदते हैं तो एटलस में हमको एक मैप दिखाई देता है, वर्ल्ड मैप। उसमें हमको इंडिया दिखाई देता है, उसके पास में चाइना है, पाकिस्तान है, सेंट्रल एशिया है, वेस्ट एशिया है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। लेकिन इमेजिन करो, आज से 150 साल पहले क्या ये नक्शा ऐसे ही था? नहीं। आज से 150 साल पहले जो आज चाइना आपको दिखाई दे रहा है वैसा नहीं था, उससे बहुत अलग था, जरा सा था चाइना, छोटा था। आज से 150 साल पहले जो आपको इंडिया दिखाई दे रहा है वो कैसा था? वो बहुत बड़ा था आज के मुकाबले में। आज से 500 साल पीछे चले जाओ आप तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका था ही नहीं नक्शे में। ये बॉर्डर्स नहीं थी, जमीन तो थी पर ये बॉर्डर्स नहीं थी। तो अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखोगे तो इंसान की जो बॉर्डर्स है, जिसके हिसाब से आज इंसान के दुनिया में बनाए हुए देश होते, ये बॉर्डर्स लगातार चेंज हुई। कभी कोई देश इतना बड़ा था तो इतना सा हो गया, कोई देश इतना सा था तो इतना बड़ा हो गया, और ये चलता रहेगा। आने वाले 150 साल बाद जो एटलस आज आप देख रहे हो वो किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि दुनिया के नक्शे बदल चुके होंगे।
दुनिया के नक्शे बदल चुके होंगे। तो ये है क्षणभंगवाद, कि जो जैसा आपको आज दिखाई दे रहा है मटेरियल वर्ल्ड, वो वैसा नहीं रहेगा। जिस जगह आज आप रहते हो, जहां पे आपका मकान है, फार्म हाउस है, बंगला है, आप सोचो कि वहां से 150 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था। आपका मकान नहीं था वहां पे, वहां कुछ और था। शायद वहां पे जंगली जानवर रहते थे, या शायद वहां पे कोई और लोग रहते थे जो वहां से चले गए और अब आपकी वो जगह हो गई। आज जिस घर में आप रहते हो, आप उसको अपना मानते हो, अपनी प्रॉपर्टी मानते हो, और अपना मान के उसको ऐसे रहते हो जो जैसे कि सदैव वो आपका ही रहेगा। लेकिन आने वाले वक्त में ऐसा नहीं होगा। आपकी आने वाली जनरेशन कहीं और जा चुकी होगी। वो जगह जहां आज आप रहते हो, वहां कोई और रह रहा होगा। जब मैं पैदा हुआ था, और इनिशियली जहां पे मैं रहता था, एक बहुत बड़ी हवेली थी। जो हमारे परिवार रहता था, एक बहुत बड़ी हवेली थी वहां पे। बहुत पुरानी हवेली थी इंदौर में, वहां पे हम लोग रहते थे। बड़ा सा मकान था, और ऊंची ऊंची छत थी उसकी, लंबे लंबे पंखे थे। आज जब मैं उस जगह जाता हूँ तो वहां पे एक शॉपिंग मॉल दिखाई देता है मुझे। किसी जमाने में वहां जाता था तो मेरे घर के हिसाब से जाता था, कि मेरा घर है, मेरे रिश्तेदार है। आज जब मैं वहां जाऊंगा तो वहां शायद घुसने के लिए मुझे पैसे देना पड़ जाए। तो ये तो इसी जमाने की बात हो रही है ना, कोई 150 साल भी नहीं गुजरे, 20-25 साल पहले की बात है, कि मैं जहां रहता था वो मेरा घर था, आज वो एक शॉपिंग मॉल है। यह है क्षणभंगवाद, कि जो जैसा है वैसा हमेशा नहीं रहेगा। वो एक पल में भी बदल सकता है, वो 100 साल में भी बदल सकता है, वो 500 साल में भी बदल सकता है। लेकिन 100 साल, 500 साल या एक क्षण भी इस यूनिवर्स के टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है। और यूनिवर्स को भी बहुत दूर हम छोड़ दें तो सिर्फ इस धरती के क्रिएशन के टाइमलाइन में कुछ भी नहीं है। हमारी धरती करोड़ों साल पहले बन गई थी। और हम ह्यूमंस की हिस्ट्री हम कहां से शुरू करते हैं? हम ह्यूमंस की हिस्ट्री शुरू करते हैं अपने पेलियोलिथिक एज से। पेलियोलिथिक एज मतलब क्या? जीसस क्राइस्ट के जन्म के 5 लाख साल पहले, जब हम आदि मानव टाइप के लोग थे। हम में से कुछ आज भी हैं वैसे, कुछ सुधर गए, लेकिन 5 लाख साल पहले से आज से लगभग हम ह्यूमन हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। धरती को बने हुए करोड़ों साल हो गए। तब न हम थे जब धरती बनी थी, न वो प्रॉपर्टीज थी जिनको आज हम अपना मानते हैं, ना आने वाले वक्त में जिन प्रॉपर्टीज को आज हम अपना मानते हैं, ना आने वाले वक्त में वो हमारी रहेगी। समझे क्षण भंगवाद की थ्योरी क्या होती है? नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग इज टेम्पररी। आयुष त्रिपाठी बोल रहे ये वक्त भी बीत जाएगा। हाँ सही बात है, 37 मिनट तो हो ही गए हैं, 1 घंटा और बाकी है। नीतीश कुमार ने 4.6 बिलियन एज भी बता दी। बुद्ध के रीबर्थ के बारे में शाश्वत ने पूछा है, तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि एक फैक्ट भी जुड़ा हुआ है उससे। और थोड़े से मैं, नहीं वो शॉपिंग मॉल हमारी नहीं है अब, वो किसी और की है। मानसी बोल रही कि सर बोलना चाहती कि सैवेज हो जाते हैं, लेकिन उसने सीवेज लिख दिया है। अब ये सीवेज और सैवेज के बीच में बहुत फर्क होता है। सैवेज मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, और सीवेज मतलब नाली होता है। भगवान जाने सच में ही सीवेज लिख रही थी या गलती से सैवेज को सीवेज लिख दिया, गॉड नोस, बट वॉज डेंजरस। कुछ भी परमानेंट नहीं है अगर आप टाइमलाइन के हिसाब से देखो। जियोग्राफी की क्लास कब स्टार्ट होगी? जब परमार सर ठीक हो जाएंगे तब स्टार्ट हो जाएगी। राहुल सर रिकवर कर रहे हैं। अब देखो, टांग टूटी होती है, टांग की हड्डी टूटी है, फिबुला बोन टूटी है टांग की, तो देखो रिपेयर होने में टाइम तो लगता है। हड्डी कोई ऐसा नहीं कि कोई रस्सी बांध ली उसके ऊपर टेप चिपका ली
और खड़े होके ले ली क्लास, ऐसा नहीं होता है। हड्डी को अपनी जगह वापस आके पूरी तरह से इंटैक्ट होके जुड़ने में टाइम लगेगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अक्टूबर के महीने में तो अभी उनकी क्लास नहीं हो पाएगी। अभी नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में मुझे लगता है कि वो क्लास लेने की पोजीशन में होंगे। दीपांशु यादव बुद्ध कभी भी चाइना नहीं गए। उनके रिलीजन को आने वाले वक्त में सम्राट कनिष्क ने चाइना में पहुंचाया था। चलिए, अब वो जो बुद्ध के पुनर्जन्म की बात किसी ने पूछी थी ना, तो मैं उसका आंसर दे देता हूं, क्योंकि उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ा हुआ है। एक लिटरेचर है जिसको बोलते हैं जातक टेल्स। जातक कथा या जातक कथाएं या जातक टेल्स। अब ये जो जातक टेल्स है, स्टोरीज ऑफ 550 previous births of लॉर्ड बुद्ध, यही बताना था मुझे आपको। गौतम बुद्ध को जब सुप्रीम नॉलेज मिला था, तो उसी सुप्रीम नॉलेज मिलने के साथ ही उनको अपने पिछले 550 जन्म याद आ गए। और इन 550 जन्म में किस तरह योनि दर योनि, स्पीशी दर स्पीशी वो राइज करते गए। मैंने वाकई में जातक कथाएं कभी पढ़ी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि गौतम बुद्ध के पहला जन्म क्या था, क्या वो एक कीड़े थे या मच्छर थे, गॉड नोज वो क्या थे। कभी मौका मिला जातक कथाओं को पढ़ने का तो उसके बाद मैं बताऊंगा आपको। लेकिन पिछले 550 जन्मों में वो अलग अलग स्टेजेस से गुजरे थे। उन्होंने जानवरों के जन्म भी लिए थे और इंसानों के जन्म भी लिए थे, और धीरे धीरे अपने आप को वो रिवाइव करते करते, धीरे धीरे अपने आप को वो नॉलेजेबल बनाते बनाते एक दिन उस पोजीशन में पहुंचे कि वो राजकुमार के तौर पे पैदा हुए और परम ज्ञान की प्राप्ति करी। तो इट टुक 550 बर्थ्स फॉर दिस इंडिविजुअल टू अटेन निर्वाण। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य जीवन ही इसीलिए मिलता है ताकि आप सुख दुख मृत्यु और जन्म के चक्र से निकल जाओ। लेकिन ऐसा करने में भी उनको लाइफ दर लाइफ अपने आप को इंप्रूव करते करते इस स्टेज पे पहुंचे कि फिर वो सुप्रीम नॉलेज प्राप्त कर सके और निर्वाण प्राप्त कर सके। लाइफ और डेथ के साइकिल से वो निकल गए। इसीलिए गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको मृत्यु नहीं कहा जाता बौद्ध धर्म में, उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महापरिनिर्वाण इसीलिए कहा जाता है कि अब जो ये मरे हैं अब कभी भी जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि अपनी सारी डिजायर्स को इन्होंने शांत कर लिया है। और मृत्यु के बाद में इनको अनंत काल तक शांति प्राप्त होगी, इनफाइनाइट टाइम्स तक शांति प्राप्त होगी। और ये जो थ्योरी है ना, ये जो बात है गौतम बुद्ध की, इसके बारे में मैंने थोड़ा पढ़ा अलग अलग लिटरेचर्स के हिसाब से। तो एक विद्वान थे, मैं नाम तो नहीं लूंगा उनका, लेकिन उन्होंने एक चीज बताई थी जो मुझे याद रह गई, जो यहाँ पे गौतम बुद्ध की इस थ्योरी के साथ जोड़कर मैं देखता हूँ, आपके साथ भी शेयर करूंगा। उन्होंने मुझे बताया था कि मनुष्य 3 तरह के होते हैं, और इस 3 तरह के मनुष्यों की जब डेथ होती है तो 3 तरह के मनुष्यों की 3 अलग अलग तरह की गति होती है। अब उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि एक होते हैं कॉमन पीपल, एकदम आम लोग जिनकी आम इच्छाएं होती, जिनकी आम इच्छाएं होती, अच्छा घर हो, अच्छा खाना हो, अच्छे पार्टनर्स हो, या पार्टनर हो अच्छी या अच्छा, अच्छी नौकरी हो, समाज में रुतबा हो, इस तरह की बहुत सारी डिजायर्स होती है। 99% लोगों की या 90% लोगों की इसी तरह की डिजायर्स होती है। अब इन या 100% लोगों की हम मान ले, या 99% बोल देता हूं मैं, कि 99% लोगों की यही डिजायर्स होती है इस दुनिया के अंदर, जो जो अभी मैंने बताई। अब इन 99% लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारी डिजायर्स अपनी पूरी भी कर लेते,
जो एक अच्छा घर भी बना लेते हैं, अच्छी नौकरी भी हासिल कर लेते हैं, समाज में मान सम्मान भी प्राप्त कर लेते हैं, उनके बच्चे भी ठीक ठाक बड़े हो जाते हैं, अपना काम धंधा करते, तो वो बहुत सारी इच्छाएं अपनी पूरी कर चुके होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ छुपी हुई इच्छाएं होती उनकी जो अंदर ही रह जाती है। बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हो सकती है कि किसी आदमी की इच्छा हो रही हो कि यार मेरा, मैं हमेशा ये चाहता था कि मेरा एक घर जो हो वो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में हो, या यूके में हो, या फ्रांस में हो, या ऑस्ट्रिया में हो, या बेल्जियम में हो, पर वो नहीं बना पाया और वो भारत में ही घर बना के मर गया। या किसी की इच्छा ऐसी हो सकती है कि मैं पूरी दुनिया घूमूं, पर वो उसकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वो भारत घूम लिया, उसने अपनी लाइफ अच्छे से जी, लेकिन उसकी वो बड़ी वाली इच्छा पूरी नहीं हो पाई। या फिर कोई और इच्छा हो सकती कि मैं बहुत ज्यादा लग्जरी में रहूं, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमूं, लेकिन वो कुछ लाख की गाड़ी में ही घूम पाया। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनकी कुछ बड़ी इच्छाएं अधूरी रह जाती है, बट ज्यादातर इच्छाएं वो पूरी कर चुके होते हैं, और जाहिर है कि उसको करने में वो बहुत सारे साल जीवित भी रह लेते हैं। 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल वो जी जाते हैं, और अपनी मेजॉरिटी ऑफ द इच्छाओं को पूरा करके उनकी डेथ होती है। तो ऐसे लोग की जब डेथ होती है तो उनकी जो एनर्जी होती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी इच्छाएं नहीं रह गई, बहुत थोड़ी थोड़ी इच्छाएं बाकी है, तो उनकी एनर्जी की जो डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है। तो वो डेथ के बाद में, क्योंकि डेंसिटी कम है उनकी एनर्जी की, तो उनकी एनर्जी ऊपर उड़ जाती, काफी ऊंचाई पे चली जाती है, और ऊंचाई पे जाके स्टे करती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे गौतम बुद्ध, जो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर चुके होते हैं, उनके जीवन में कोई इच्छा बाकी ही नहीं रह जाती। ऐसे लोगों की जब डेथ होती है तो उनकी एनर्जी में कोई डेंसिटी नहीं रह जाती। इसलिए जब उनकी डेथ होती है तो उनकी एनर्जी एस्केप कर जाती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को, और अंतरिक्ष में चली जाती है, नेवर टू रिटर्न बैक। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मूलभूत इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, अपनी वाजिब इच्छाओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं, और बहुत कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों की एनर्जी की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी वासनाएं अभी बाकी रहती है, तो वो डेथ के बाद में ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में बहुत निचले स्ट्रेटा के ऊपर ही रह जाती है, और यहीं पे मंडराती रहती वो एनर्जी अपने आप को पूरा करने के लिए। इसी तरह की एनर्जीज को हम भूत प्रेत भी बोलते हैं। एक एनर्जी ऐसी भी होती है जो बीच में मैंने बताई आपको, कि जिनकी मैक्सिमम इच्छाएं पूरी हो गई, कुछ बहुत ही गैर वाजिब सी इच्छाएं जो बहुत जरूरी नहीं थी वो रह गई थी बस। तो डेंसिटी कम तो है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि वो एस्केप करवा जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर को, तो कहीं वो बीच में अटकी रहती। तो वो भूत प्रेत बन के नीचे घूमते मंडराते नहीं रहते, वो आराम करते रहते। फिर जब फेवरेबल कंडीशन उनको नजर आती है, जो उनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए थी, तब वो जाके जन्म लेते हैं। और वो जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, जो अपनी बहुत छोटी छोटी इच्छाओं को पूरे करे बगैर ही खत्म हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी जन्म ले लेते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी होती है जो इजीली पूरी हो सकती थी, क्योंकि बहुत छोटी इच्छाएं थी उनकी। तो उनको जल्दी नया फॉर्म ऑफ लाइफ मिल जाता है, और वो उसको एक्वायर कर लेते हैं। और एक होते हैं जिनकी डेंसिटी इतनी कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो एस्केप कर जाते हैं। बुद्ध उसी कैटेगरी के थे कि सारी डिजायर्स को शमन कर दिया उन्होंने। तो जब डेथ हुई तो आत्मा, या आत्मा नहीं मानते वो, एनर्जी मान लेते अपन, तो वह एनर्जी इतनी ऊंचाई पे चली गई अर्थ के एटमॉस्फेयर को एस्केप करते हुए, कि अब कभी आवश्यकता ही नहीं उसको वापस आने की। तो ये तीन तरह के इंसानों के बारे में मैंने पढ़ा है, और इसीलिए बुद्ध की इस विचारधारा से मुझे ये बात काफी कंफर्म होती कि इस बात में काफी हद तक सच्चाई है। इसीलिए बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। राइट, समझ में आ गया? चलिए, अब क्या करना है हमको, ये भी हमने कर लिया। डिजायर इज द कॉज ऑफ सॉरो, इसके बारे में बात हमने कर ली थी। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण, द इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस, विच मीन्स लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसके बारे में अभी अभी मैंने बात करी।
मनीषा सैनी बोल रही कि सर घोस्ट होता है क्या। अब घोस्ट को हिंदी में बोलते हैं भूत। भूत का मतलब होता है जो गुजर गया, तो भूत तो होता ही है ना। अब आप एक्चुअली आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका दूसरा नाम तो भूत ही है। मतलब इंग्लिश में हम हिस्ट्री बोलते, इतिहास भी बोलते, लेकिन पढ़ तो हम भूतकाल का ही रहे ना। तो मैं तो आपको पढ़ाता ही भूत हूँ, तो भूत तो होता ही है। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो भूत, ये सब क्या है, ये भूत ही तो है, ये भूतकाल में ही तो हुआ था। तो भूत तो होता ही होता है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। दीपक कुमार बोल रहा है शेयर योर घोस्ट एक्सपीरियंस। फॉर्चुनेटली अभी तक तो नहीं हुआ। जितनी भी स्टोरीज है सब सेकंड हैंड स्टोरीज है। मतलब किसी ने मुझे सुनाई है कि उनके साथ ऐसा हुआ था। तो मेरी कोई ऐसी खुद की स्टोरी नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूँ कि ऐसी कोई स्टोरी मेरी लाइफ में आए जो मुझे कभी सुनाने का मौका मिले। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। ये भी हो गया, डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म हो गई हमारी। डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धिज्म में अष्टांग मार्ग के बारे में बात कर ली हमने, मध्यम मार्ग के बारे में बात कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसके बारे में। त्रिरत्न ऑफ बौद्ध धर्म क्या है, व्हाट आर द थ्री ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, लेकिन हाँ, तीन रत्न जो है याद रखना आपको कि बौद्ध धर्म के तीन ज्वेल्स माने गए हैं। वो ज्वेल्स कौन कौन से हैं? बुद्ध, पहले ज्वेल तो बुद्ध ही है। दूसरे ज्वेल धर्म, जो उन्होंने धर्म प्रोपोगेट किया। और तीसरा संघ, यानी कि कम्यून। संघ क्या होता था? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस मत समझ लेना इसको। ये एक ऐसा संघ था जहां पे कॉन्फेडरेसी ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज। कई लोग ऐसे थे जो लॉर्ड बुद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलते थे, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि हमें तो बनना बुद्ध ही है, रास्ता वास्ता तो ठीक है उनका, हमको तो बुद्ध ही बनना है। तो बुद्ध बोलते थे कि यार तुमको अगर बुद्ध बनना है तो तुमको वही करना पड़ेगा जो बुद्ध ने किया था। जब वो बुद्ध नहीं था, सिद्धार्थ था। तो भाई क्या किया था? भैया घर बार छोड़ दिया था, हेड शेव कर लिया था, सेफ्रॉन वस्त्र अपने ऊपर धारण कर लिए थे, मेडिटेशन किया था। तो बुद्ध ने यही करके सुप्रीम नॉलेज अटेन किया। तो आपको भी अगर बुद्ध बनना है, निर्वाण प्राप्त करना है, तो आपको भी यही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो कि बुद्ध की तरह ही संन्यास लेकर मेडिटेशन करते थे। अब उनका उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी, तो उनकी एक कॉन्फेडरेसी जैसी बना ली, जिसको मठ या मोनेस्टरीज भी कहा जाता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? मठ, बौद्ध मठ। इनको अंग्रेजी में मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। इन मठों में कैसे भिक्षु रहेंगे, किस तरह से रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे मेडिटेशन करेंगे, इसके लिए लॉर्ड बुद्ध ने स्टैंडर्ड ले कर दिए थे। और इसी तरह के मठों की कॉन्फेडरेसी को संघ कहा जाता था, जिसको बौद्ध संघ कहा जाता था, कॉन्फेडरेसी ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों बौद्ध धर्म के ज्वेल्स कहे जाते हैं, त्रिरत्न कहे जाते हैं। एज इट इज आपको याद रखना है। चलिए साहब, तुम्हारे कमेंट्स देख रहा हूं मैं। आयुषी बोल रही सर ये किसने कहा कि सेफ्रॉन कपड़े ही पहनने हैं इफ यू आर गोइंग टू बिकम बुद्ध। ऐसा कुछ कहा नहीं किसी ने। होता ये था कि जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि होते थे, जो सन्यासी होते थे, बुद्ध से पहले वो सेफ्रॉन कलर के गेरुए रंग के वस्त्र धारण करते थे। तो जब बुद्ध सन्यासी बने तो उनके लिए भी वो एक रोड मैप था कि भैया ठीक है, सभी सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण करते, तो मैंने भी गेरुए वस्त्र धारण कर लिए।
उनके देखा देखी उनके अनुयायियों ने भी, उनके फॉलोअर्स ने भी गिरे हुए वस्त्र धारण कर लिए, तो वो एक परंपरा चली आई। ऐसा किसी ने कहा नहीं था। पहला इंसान जिसने गेरुए वस्त्र धारण किए थे वो क्यों किए थे ये तो मुझे नहीं पता। आदित्यराज बोल रहे कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे क्या? देखो, कौन किसका अवतार था या नहीं था ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर गुप्त काल में जाके एक धारणा बन गई कि गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार थे। हिंदू धर्म के अंदर जितने भी महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों को सम्मान दिया गया, चाहे उन्होंने कोई सी भी बात कही। और वैसे भी गौतम बुद्ध की बातें तो वेदों का ही रिपीटेशन थी। जो बातें वेदों में उपनिषदों में कही हुई थी, लगभग वही बातें गौतम बुद्ध कह रहे थे। इसीलिए कई ऐसे पंडित थे, कई ऐसे ब्राह्मण विद्वान थे जिन्होंने ये क्लेम कर दिया कि गौतम बुद्ध विष्णु के ही एक अवतार है। और हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसके अंदर किसी भी महापुरुष को पूजने से बुरा नहीं माना जाता। भाई कोई महापुरुष है, अच्छा आदमी है, बड़े काम किए उसने, कई लोग उसको मानते, तो हम भी पूज लेते उसको, तो हमने उनको विष्णु का अवतार मान लिया था। ये बात सही है, लेकिन ये इस समय नहीं हुआ था, ये बहुत बाद में हुआ था, गुप्त काल में जाके। जियोग्राफी की क्लास को लेके जो आपका रेस्टलेसनेस है वो आपको कम्युनिटी पे बता दिया जाएगा, मैनेजमेंट वो डिसीजन लेगा। तो प्लीज़ मुझसे मत पूछिए उसके बारे में, मुझे कुछ पता नहीं। भगवान मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, मुझे नहीं पता। राहुल सर का पता है, उनको अभी टाइम लगेगा नवंबर तक का। मुझे नहीं लगता कि नवंबर तक वो आ पाएंगे, अभी रिकवर कर रहे हैं वो। और मैं चाहूँगा भी नहीं कि रिकवरी से पहले जल्दीबाजी में उनको बुलाएं, तो उनको रेस्ट करने दो। और कोई टीचर आपके आने होंगे तो कंपनी जो है आपको बता देगी, मैनेजमेंट आपको बता देगा, मैसेज कर देगा, इन्फॉर्म कर देगा, हमें नहीं पता। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अभिषेक सिंह राठौड़ पूछ रहे हैं, बताता हूँ थोड़ी देर बाद। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट चीजें। अब वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो सारी यहाँ पे आपको अलग अलग स्लाइड्स में बता देंगे। अब क्या होता है कि बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई ना एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, उसकी जो काउंसिल्स हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल्स, उनके बारे में पूछा जाता है। तो चार बुद्धिस्ट, वैसे तो छह बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है, लेकिन हम चार ही पढ़ते हैं, क्योंकि जो आखिरी की दो बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई वो इंडिया में नहीं हुई है, वो बाहर हुई है, म्यांमार वगैरह में हुई है, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वो मॉडर्न टाइम्स में हुई है। एंशियंट टाइम्स में इंडिया के अंदर चार बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी। तो उसमें पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी, बुद्ध की डेथ के बाद हुई थी। कहाँ पे हुई थी? सप्तपर्णी गुफा राजगृह, जो कि प्रेजेंट डे बिहार के अंदर सिचुएटेड है। चेयरमैन मतलब उसको हेड करने वाले कौन थे? महाकश्यप थे उसको हेड करने वाले। पैट्रन यानी कि राजा कौन था जिसने ये ऑर्गेनाइज करवाई थी? तो उसका नाम अजात शत्रु था, जो हरियंक डायनेस्टी का राजा था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और उस बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या फैसला लिया गया था? उस बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइलेशन ऑफ सूत्र पीटक एंड विनय पीटक बाय आनंद एंड उपाली रिस्पेक्टिवली। आनंद और उपाली ये दोनों गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, एकदम क्लोज डियर स्टूडेंट्स थे। और आनंद और उपाली ने इस बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पीटक और सूत्र पीटक का संपादन किया था। विनय पीटक और सूत्र पीटक क्या होता है ये भी मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल ठीक 100 साल बाद 383 बीसी में होती है, चुल्लवंग वैशाली। या आप पहला वर्ड अगर आप याद नहीं भी रखना चाहते हो तो दूसरा वर्ड याद रख लो, वैशाली में हुई थी। किसकी लीडरशिप में हुई थी? सब कामी की लीडरशिप में हुई थी, जो कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। पैटर्न कौन थे, कौन सा राजा था जिसने ये करवाई थी? काल अशोक, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी का राजा था, उसने करवाई थी। इसका नतीजा क्या हुआ था? द मॉन्क्स ऑफ वैशाली वांटेड सम चेंज इन राइट्स, कुछ बदलाव चाहते थे वो। और स्थाविरावादिन और महासंघिका में बौद्ध धर्म का डिवीजन हो गया था। आप
उसकी तरफ मत जाना कि डिवीजन क्या हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है, डिवीजन पहली बार बुद्धिज्म का यहां पे हुआ था, दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में। बस इतना याद रख लेना। फिर तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल तीसरी हुई थी 250 बीसी में। कब हुई थी, सॉरी कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी, प्रेजेंट डे पटना में। किसने उस बुद्धिस्ट काउंसिल को लीड किया था? मोगलीपुत्र तिस्सा ने किया था। पैटर्न कौन थे? सम्राट अशोक थे। हुआ क्या था इस बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर? ये तय हुआ था कि अब बौद्ध धर्म को हमें दूसरे देशों में फैलाना है। तो सम्राट अशोक ने बहुत सारे मिशंस भेजे थे और श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया में बौद्ध धर्म को फैलाया था। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल अप्रोक्सीमेटली 98 एडी में हुई थी, कश्मीर, कुंडल वन कश्मीर में हुई थी। चेयरमैन इसके दो थे, एक वसुमित्र थे और एक अश्वघोष थे। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है और एक ही ऑप्शन आता है, आपको एक ही चुनने के लिए आता है, तो वसुमित्र को चुनना। अगर दो ऑप्शंस आते हैं कि वसुमित्र एंड अश्वघोष, तो दोनों को चुनना। एक ही चुनने को आता है तो वसुमित्र को चुनना। किसके पैटर्नेज में हुई थी? कनिष्क, जो कि कुषाण सम्राट थे, उनके पैटर्नेज में एक काउंसिल हुई थी। इसका रिजल्ट क्या हुआ था? इसका भी रिजल्ट ये हुआ था कि बौद्ध धर्म को चीन और तिब्बत की तरफ फैलाया गया। तो कोई पूछ रहा था कि बौद्ध धर्म चीन तिब्बत की तरफ कैसे फैला, क्या बुद्ध वहां गए थे? नहीं, ये सम्राट कनिष्क ने चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद में बौद्ध धर्म को तिब्बत की तरफ फैलाया था। बहुत सारे संस्कृत लिटरेचर्स भी इस दौर में बौद्ध धर्म के क्रिएट हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना, क्योंकि बौद्ध धर्म के ज्यादातर लिटरेचर पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, शुरुआती लिटरेचर। लेकिन बौद्ध धर्म के कुछ संस्कृत लिटरेचर भी है, और वो संस्कृत लिटरेचर बहुत बाद में लिखे गए, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद में। तो ये बात भी अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना। चलिए, अब हम बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर्स की, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे त्रिपीटक, जो सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर है बौद्ध धर्म के। त्रिपीटक, पीटक क्या होता है मैं आपको बताऊं कि पीटक में क्या होता था कि जो कुछ भी लिखते थे, जैसे ताड़ के पत्ते हैं, तो ताड़ के पत्तों के ऊपर कुछ लिखते थे, तो उसको प्रिजर्व करने के लिए एक डब्बे में बंद करके रखते थे, उसी डब्बे को पीटक कहते थे। तो इस तरह के तीन इंपॉर्टेंट सेट ऑफ लिटरेचर्स क्रिएट हुए थे बौद्ध धर्म में, जिनको तीन पीटक या त्रिपीटक कहते थे। सूत्र पीटक, अभिधम्म पीटक और विनय पीटक। तीनों में फर्क क्या होता था? गौतम बुद्ध जब उपदेश देते थे तो उपदेशों में कई बार वो बहुत अच्छे वन लाइनर्स बोल जाते थे, बहुत अच्छे वन लाइनर्स बोल जाते थे, और उनके वन लाइनर्स जो होते थे बिल्कुल गागर में सागर की तरह होते थे। तो उनके कई अनुयायियों ने उनके कई वन लाइनर्स को लिख लिया, याद रख लिया और उसको कंपाइल कर लिया। गौतम बुद्ध के द्वारा कहे गए ऐसे ही सूत्र वाक्यों का कंपाइलेशन सूत्र पीटक या सुत्त पीटक के नाम से जाना जाता है। अभिधम्म पीटक, अगर गौतम बुद्ध से धर्म के बारे में कोई सवाल करता था और जो वो उसका एक्सप्लेनेशन देते थे, उस रिलीजियस एक्सप्लेनेशन को उनके कई अनुयायियों ने, कई फॉलोअर्स ने लिख लिया, कंपाइल कर लिया, और उसको कंपाइल करके जो लिटरेचर बना वो अभिधर्म पीटक बना, रिलीजियस डिस्कोर्स ऑफ बुद्धिज्म। और जब बहुत सारे यंग लड़कों ने और आदमियों ने कहा कि हमें भी बुद्ध की तरह निर्वाण प्राप्त करना है, तो बुद्ध ने कहा कि मेरी राह पे चलना पड़ेगा। और जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे भिक्षु उनकी राह पे चलने के लिए तैयार हैं, तो गौतम बुद्ध ने संघों की स्थापना करी। और संघ में मॉन्क कैसे रहेंगे, वो कितनी बजे उठेंगे, कब भिक्षा मांगने जाएंगे, कब मेडिटेशन करेंगे, कब खाना खाएंगे, कब सोएंगे, इस सब को लेकर टाइम टेबल तय किया, कोड ऑफ कंडक्ट तय किए कि एक मॉन्क कैसे रहेगा, एक भिक्षु कैसे रहेगा, ताकि वो निर्वाण प्राप्त कर सके। इसकी जो शिक्षा थी, इसके जो डूज एंड डो नॉट्स थे, वो जिस लिटरेचर में कंपाइल हुए उसको विनय पीटक कहा जाता है। तो ये है सूत्र पीटक, अभिधम्म पीटक और विनय पीटक। इसके बाद में कुछ और लिटरेचर्स हैं बौद्ध धर्म के,
जिसमें दीर्घ निकाय है, मध्यम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगोत्तर निकाय है, खुद्दक और क्षुद्रक निकाय है। ये सिर्फ एज इट इज आप नाम से याद रख लेना, क्योंकि इन सबके अपने अलग अलग सब्जेक्ट मैटर हैं। इसमें एक नाम बस ज्यादा याद रखना आप, अंगोत्तर निकाय। अंगोत्तर निकाय नाम ज्यादा अच्छे से याद रखना, क्योंकि अंगोत्तर निकाय से आने वाले चैप्टर में हम एक रेफरेंस लेंगे। बाकी बस एक ध्यान रख लेना विजुअल मेमोरी में। फिर एक और इंपॉर्टेंट लिटरेचर है मिलिंद पंढो। मिलिंद पंढो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये एक कहानी है मिलिंद यानी कि मिनेंडर नाम के एक राजा की और नागसेन नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क की। गौतम बुद्ध के जमाने के बहुत बाद की ये कहानी है, बहुत बाद में लिटरेचर क्रिएट हुआ, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जिसमें एक इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन के साथ में वाद विवाद करता है, डिबेट करता है, डिस्कशन करता है। और उस डिस्कशन का नतीजा ये निकलता है कि मिनेंडर नागसेन के इन्फ्लुएंस में बौद्ध धर्म अपना लेता है, हिंसा का रास्ता छोड़ देता है और बौद्ध बन जाता है। तो उसके बौद्ध बनने की जो कहानी है, उस कहानी को पाली लिटरेचर में, पाली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जिसका नाम है मिलिंद पंढो, यानी कि क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। और फिर देयर वेर द एक्सप्लेनेशंस एंड आंसर्स ऑफ नागसेन। दीपवंश और महावंश ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो श्रीलंका में लिखे गए थे। दरअसल बौद्ध धर्म श्रीलंका के अंदर बहुत फैला। जब से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में भेजा मिशन, तो वो श्रीलंका के अंदर बड़ा फैला। आज तक श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो श्रीलंका के अंदर भी बौद्ध धर्म के ऊपर कई ग्रंथों की रचना हुई, और उसी में महत्वपूर्ण है दीपवंश और महावंश, जो एज इट इज आप याद रख लीजिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कुछ संस्कृत लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ था बौद्ध धर्म में, क्योंकि बौद्ध धर्म के पिछली स्लाइड में देखे गए जितने भी लिटरेचर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब पाली लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुषाण पीरियड के बाद में कुछ ऐसे बुद्धिस्ट लिटरेचर्स थे जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, क्योंकि ओरिजिनली गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को पाली भाषा में ही प्रीच किया था। पाली भाषा ईस्टर्न इंडिया के लोगों की कॉमन भाषा होती थी। जैसे आज ईस्टर्न इंडिया के अंदर लोग बंगाली बोलते हैं या भोजपुरी बोलते हैं या मैथिली बोलते हैं या मागधी, अर्धमागधी जैसे भी बोलते हैं अपने अपने इलाके में वो भाषा। उस जमाने में भारत के उस हिस्से में पाली ज्यादा बोली जाती थी, और इसीलिए गौतम बुद्ध भी पाली बोलते थे। गौतम बुद्ध ने अपने धर्म को पाली में प्रीच किया ताकि कॉमन लोग उसको अच्छे से समझ सके। इसीलिए गौतम बुद्ध के अधिकतर शुरुआती ग्रंथ पाली में ही लिखे हुए। लेकिन बाद में जब कुषाणों के लीडरशिप में कुछ लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ, तब तक संस्कृत का रिवाइवल हो चुका था भारत में, खास तौर पे उत्तर भारत में। इसीलिए कई ग्रंथ बौद्ध धर्म के संस्कृत में बाद में बने, कुषाण पीरियड के बाद में। उसमें बुद्ध चरित एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। बुद्ध चरित जो कि बायोग्राफी ऑफ बुद्ध है, जो अश्वघोष ने लिखी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट लिटरेचर है। सौंदरानंद, सूत्रालंकार, सरिपुत्र प्राकरण, वज्र सूची, महाविभाष शास्त्र, ये सब एक कुछ तो अश्वघोष ने लिखे थे, जो लिटरेचर के आगे अश्वघोष लिखा हुआ है। महाविभाष शास्त्र वसुमित्र ने लिखा था। विशुद्ध मग्ग, अथ कथाएं, सुमंगल वासिनी बुद्ध घोष के लिखे हुए हैं। मध्यमिका कारिका और प्रज्न परिमिता कारिका नागार्जुन ने लिखे। ये सब लेटर बहुत बाद के दौर के लिटरेचर्स हैं, नाम ध्यान रख लेना बस। इस तरह की जो टॉपिक्स होते हैं ना, इसमें जनरली मैच द कॉलम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, कौन सा लिटरेचर किसने लिखा, या इसमें से कौन सा लिटरेचर पाली था या कौन सा लिटरेचर संस्कृत में था। तो सिर्फ इसीलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड करी है ताकि आप इसको देख लो और
उसी के साथ में आप इसको अपनी विजुअल मेमोरी में उतार लो। इनके सब्जेक्ट मैटर पे जाने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, अदर टीचिंग्स ऑफ बुद्ध के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो बौद्ध धर्म के बारे में मैक्सिमम बातें जो जो भी इंपॉर्टेंट था वो सब कुछ हो गया। सिर्फ एक चीज बच गई है बौद्ध धर्म के बारे में। जो बौद्ध धर्म का डिवीजन हुआ था, बड़ा डिवीजन जो हीनयान महायान में हुआ था, वो हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में बात कर रहे होंगे। अब हम जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जिस तरह बौद्ध धर्म एक बड़ा धर्म बन के उभरा था, बहुत बड़ा धर्म बन के उभरा था, वैसे ही जैन धर्म भी एक बड़े धर्म के तौर पे पूर्वी भारत में राइज हुआ था उसी फेज में जिस फेज में बौद्ध धर्म आया था। हालांकि जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन वो जैन शब्द से नहीं जाना जाता था, बल्कि जैन धर्म को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगर जैन धर्म की टाइमलाइन की तरफ हम जाएं तो मॉडर्न स्कॉलर्स ये मानते हैं कि जैन धर्म कम से कम उतना पुराना है जितना कि ऋग्वेद है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी से तो जैन धर्म चला ही आ रहा है। इतना पुराना तो है ही है जैन धर्म, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर हमको जिक्र मिलता है आदिनाथ का, ऋषभदेव का, और उनके बारे में कहा गया है कि वो जम्बू द्वीप के स्वामी हैं। अब जम्बू द्वीप मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंशंट नाम जम्बू द्वीप था। आज भी यज्ञ हवन में भारत के उपमहाद्वीप को जम्बू द्वीप के तौर पे ही संबोधित किया जाता है। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ऋषभदेव जम्बू द्वीप के स्वामी हैं, जो कि आदिनाथ भी हैं। यही आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी हैं, जिनसे जैन धर्म की शुरुआत हुई। इसीलिए इनको जैन धर्म का फाउंडर भी कहा जाता है, और यहीं से जैन धर्म की शुरुआत भी होती। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जैन शब्द नहीं था, जैन वर्ड यूज नहीं होता था। उसकी जगह जो वर्ड यूज होता था वो था निर्ग्रंथ। वैदिक लोग इन लोगों को निर्ग्रंथ बोलते थे, क्योंकि वैदिक लोगों का रिलीजन ग्रंथों के आधार पे चलता था ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। और इन लोगों का रिलीजन बिना किसी ग्रंथ के चलता था, इसीलिए इन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता था, या फिर इनको श्रमण भी कहा जाता था। निर्ग्रंथ सेक्ट, या फिर इनको श्रमण भी कहा जाता था। निर्ग्रंथ भी कहा जाता था, या फिर इनको श्रमण भी कहा जाता था। जहां तक इस रिलीजन को हिस्टोरिकली स्टडी करने की बात है, भाई वैसे तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग जैनों के 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 ऐसे महापुरुष हुए थे जैन धर्म में जिन्हें सुप्रीम नॉलेज मिला था, और जो जैन धर्म के दिशा निर्देशक रहे अलग अलग दौर में। लेकिन जब हम हिस्टोरिकली पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 3 प्रॉफिट्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ 3 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं। एक पहले जो ऋषभदेव थे, क्योंकि उनका डिस्क्रिप्शन ऋग्वेद में मिलता है। अभिषेक ब्रह्मचर्य के बारे में पूछ रहे हैं। अभिषेक थोड़ी देर रुक जाओ, मैं आपको ब्रह्मचर्य बता दूंगा, फिर आप फॉलो कर लेना, थोड़ी देर रुको। फिर उसके बाद दूसरे तीर्थंकर जो ऐतिहासिक रूप से पढ़े जाते हैं, हिस्टोरिकली पढ़े जाते हैं, या हिस्ट्री में उनका जिक्र है, वो है लॉर्ड पार्श्वनाथ, जो कि काशी के राजकुमार थे, और लगभग 30 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। चले गए थे सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर कहाँ पे है? प्रेजेंट डे झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, और उसकी सबसे ऊंची चोटी है, वहां चले गए थे। वहां जाके मेडिटेशन किया था, और बहुत लंबा मेडिटेशन करने के बाद में फिर उनको कैवल्य प्राप्त हुआ था। अब ये एक नया वर्ड है, कैवल्य। कैवल्य इज इक्वल टू सुप्रीम नॉलेज। इज इक्वल टू निर्वाण। बुद्धिज्म में जिसे निर्वाण कहा गया है, जैनिज्म में उसी को कैवल्य कहा गया है। दोनों के एक ही मायने होते हैं, सुप्रीम नॉलेज। तो ये याद रख लीजिएगा। फिर
ऐतिहासिक रूप से 23वें तीर्थंकर के बाद 24वें तीर्थंकर आते हैं, जिनका नाम होता है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। और इन्होंने जैन धर्म को एक बहुत बड़े स्तर तक फैला दिया था। इनकी फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे। और यही वो इंडिविजुअल थे जिनके बाद इस धर्म को जैन शब्द मिला, जैन नाम मिला था। वो कैसे, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं लॉर्ड पार्श्वनाथ की। लॉर्ड पार्श्वनाथ जो कि काशी के राजकुमार थे, लेकिन 30 साल की उम्र में वैराग्य हुआ, सम्मेद शिखर की तरफ गए, निर्ग्रंथ पंथ के अकॉर्डिंग तपस्या करी, ध्यान किया, कैवल्य की प्राप्ति करी। और जब वापस लौट के आए लोगों के बीच में, तो 4 बेसिक फिलॉसफीज प्रोपोगेट करी, जो जैन धर्म की बहुत महत्वपूर्ण फिलॉसफीज होती। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य यानी कि ट्रूथ, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब कि नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना, धोखा नहीं देना, बिना पूछे किसी की चीज का इस्तेमाल नहीं करना। और अपरिग्रह मतलब नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ द वेल्थ। लॉर्ड पार्श्वनाथ ने अपने शिष्यों को या अपने अनुयायियों को यह कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, झूठ कभी मत बोलो। सत्य बोलोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। अब क्या फायदे हैं सत्य बोलने के, उसको हम यूं समझ सकते हैं कि अगर हम झूठ बोलेंगे एक दूसरे से, तो हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। हम इंसान समूह में रहते हैं, जब तक ये समूह रहेगा तब तक हम इंसान स्पीशी के तौर पे सरवाइव करते रहेंगे। लेकिन अगर हम आपस में झूठ बोले एक दूसरे से, तो हमारा एक दूसरे के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। और जब हमारा एक दूसरे के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा, तो हमारा समूह भी खत्म हो जाएगा। और जब हमारा समूह खत्म हो जाएगा, तो हम सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे एक स्पीशी के तौर पे। तो सच बोलना धार्मिक रूप से जरूरी नहीं है। सच बोलना मनुष्य प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ताकि हमारा एक दूसरे के ऊपर भरोसा, विश्वास कायम रहे और हमारी प्रजाति, हमारी स्पीशी सक्सेसफुल रहे इस धरती के ऊपर। अहिंसा, नॉन वायलेंस, जैन धर्म ये कहता है मन, वचन और कर्म से किसी का बुरा मत करो। मन से किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जैसे आप सोच रहे होंगे मेरे बारे में कि यार ये कब क्लास खत्म करेगा, तो ऐसा आप मत सोचो मेरे बारे में। दूसरा, वो कहते हैं कि वचन से भी किसी को ऐसा मत कहो, मतलब आप कमेंट में लिख के मत देना मेरे को कि सर बस बहुत हो गया, क्लास खत्म करो। और तीसरा, वो ये कहते हैं कि कर्म से भी किसी के लिए बुरा मत करो। तो आप ऐसा तो कुछ कर नहीं सकते कि क्लास आप खत्म कर दो। ऑफलाइन में बैठे होते तो उठ के चले जाते ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जैन धर्म ये कहता है कि किसी को भी मन से, वचन से या कर्म से हानि मत पहुंचाओ। मन से, वचन से या कर्म से हानि मत पहुंचाओ। मतलब मन से हानि पहुंचाना मतलब मन में उसको गाली देना। दे दो, मन में दे दो, बोलना मत। मन में किसी को दे दी गाली, तो ये मन की हिंसा है कि आपने मन से किसी को गाली दी। फिर यही मन की जो बात होती है किसी दिन जुबान पे आती है, तो आप मुंह से भी बोलते हो उसको। जो आपने गाली दी थी वो एक दिन मुंह से भी निकलती है। और फिर कोई एक दिन ऐसा आता है जब आप उसको मार भी देते हो गाली देते हुए, तो ये कर्म की हिंसा है। जैन धर्म बोलता है ये तीनों ही रूपों में हिंसा उचित नहीं है, क्योंकि हम सभी इंसान हैं, हम सभी जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, खुशी से जीना चाहते हैं। तो एक दूसरे के जीवन में हमको बाधा नहीं बनना चाहिए, एक दूसरे की राह में हमको बाधा नहीं बनना चाहिए, इसलिए हिंसा नहीं होनी चाहिए। अस्तेय, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करना। और यहाँ पे इस हद तक जाते हैं जैन कि किसी की वस्तु का उससे बगैर पूछे इस्तेमाल भी नहीं करना। कि अच्छा तुम्हारा पेन था ये, अरे यार मेरे को पता नहीं था, मैंने यूज कर लिया, शायद इंक खत्म हो गई इसकी, ये गलत बात है। अरे ये चाबी तुम्हारी गाड़ी की थी, अरे यार मेरे को लगा किसी और की थी, मैंने यूज कर लिया इसको, बेचारे का पेट्रोल खत्म कर दिया आपने।
तो किसी की भी चीज बिना पूछे उससे इस्तेमाल नहीं करना, चोरी नहीं करना, ये बहुत जरूरी है, इसको अस्तेय कहा गया है। और फिर अपरिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। महावीर लॉर्ड पार्श्वनाथ ये कहते हैं कि इंसान को जितनी आवश्यकता उतनी वेल्थ अपने पास रखे, और उससे अधिक भी अगर आपको कमा रहे हो वेल्थ, तो उनको बांट दो जिनको जरूरत है। वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो। आज के जमाने में किसी के लिए ये फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। लोग दान नहीं देते। आजकल सड़क पे भी कोई भिखारी आता है तो लोग रिस्पॉन्स नहीं करते, उसको पैसे नहीं देते, भीख मांगते रहते हैं, वो गर्मी में, बारिश में, ठंड में। आप उधर मुंह कर लेते हो। आप 10 रुपए नहीं देते, 5 रुपए नहीं देते, उनको 1 रुपए नहीं देते। और जब पूछा जाता है किसी से तो वो ये कहते हैं कि नहीं, इससे भिक्षा वृत्ति को बढ़ावा मिलता है, हम इनको भिक्षा नहीं देंगे। खैर, मैं उसके अच्छे या बुरे पे नहीं जा रहा हूं कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन बात ऐसी कहते हैं आचार्य क्या, सॉरी, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, कि अगर आपके पास सरप्लस में है, किसी को दे सकते हो तो दे दो। आपके बैंक में हजारों लाखों रुपए पड़े हुए अकाउंट में, जेब में खूब सारे पैसे पड़े हुए, कोई भूखा है पर आप उसको नहीं दे रहे हो, ये गलत है। अपनी जरूरत जितनी है, वो तो ये कहते हैं कि आपकी जरूरत जितनी उतना रखो, बाकी दान कर दो। हालांकि आप लोगों के ऊपर ये बात लागू नहीं होती, क्योंकि आप लोग सभी अभी अर्न नहीं कर रहे हो। आप लोग सभी अभी तो आप खुद ही अपने माँ बाप से भिक्षा मांग लेते हो कि पॉकेट मनी भिक्षाम देही। तो अभी आप उस कैटेगरी में नहीं आए हो, आप तो खुद अभी अपने पेरेंट्स से पैसे लेते हो अपनी जिंदगी को चलाने के लिए। लेकिन हमारे जैसे लोग जो होते हैं, जो अर्न करते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, ये उनके लिए शिक्षा है, उसके लिए नहीं है जो खुद नहीं अर्न कर रहा है। बट कभी ना कभी तो करोगे अर्न आप, तब के लिए मान लो इस शिक्षा को। उस जमाने में क्या होता था कि जो व्यापारी होते थे ना, ये व्यापारी जमाखोरी करते थे। मान लीजिए कि कोई व्यापारी है, उसने खूब सारे गेहूं खरीद लिए। अब उसने देखा कि भाई गेहूं बहुत हो गए मार्केट में, गेहूं के अच्छे प्राइस नहीं मिल रहे। तो वो क्या करते थे, गेहूं को स्टोर करके रख देते थे अपने स्टोर रूम्स में। और अचानक मार्केट में गेहूं की कमी हो जाती थी। जैसे ही मार्केट में गेहूं की कमी होती थी तो उसके दाम बढ़ जाते थे कि यार गेहूं कहाँ है, यार गेहूं लाओ यार। साहब गेहूं तो नहीं है मार्केट में। अरे यार लाओ यार, 10 रुपए ले लो गेहूं के किलो भर के। अरे नहीं साहब है ही नहीं। अरे 15 ले लो यार, थोड़े तो दो। एक काम करो, 20 रुपए ले लो, आधा किलो दे दो। अरे नहीं साहब अभी नहीं है। फिर जब ये स्थिति हो गई समाज में कि लोग 25-30 रुपए दे के भी आधा किलो गेहूं लेने के लिए तैयार थे, तब आप अपने छुपाए हुए गेहूं निकालते हो कि लिए लो, एक बोरा मिला कहीं से, 30 रुपए का आधा किलो दूंगा, लेगा। उसने बोला कि 30 क्या, 150 रुपया देगा। तो ठीक है ले, दे दिया उसको। तो वो गेहूं जो आप 10 रुपए में 1 किलो बेच सकते थे, आपने उसकी कमी पहले क्रिएट करी, और उसके बाद जब मार्केट में प्राइस बढ़ गया तो उसको ऊंचे दामों में बेचा। दरअसल ये बहुत हो रहा था उस जमाने में, और इसीलिए लॉर्ड पार्श्वनाथ ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि बेटा जितनी आपकी जरूरत है उतना रख लो, बाकी लोगों को दे दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा भाई, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो सकता है। आपने 30 रुपए में आधा किलो गेहूं बेचने वाली कंडीशन क्रिएट कर दी। अब 30 रुपए में आधा किलो गेहूं कुछ लोग खरीद पाएंगे, कुछ लोग नहीं भी खरीद पाएंगे। जो लोग नहीं खरीद पाएंगे वो क्या करेंगे, क्या वो भूखे मरेंगे? हो सकता है कि वो कंडीशन आ जाए कि वो भूखे मरे। अब जब कोई इंसान भूखा मर रहेगा ना, तो वो ये सोचेगा कि मैं मर तो रहा ही हूं, मेरी तो डेथ ही हो रही भूख से, तो क्यों ना मैं सेठ को मार के पेट भर के मर जाऊं। मैं सेठ को मार देता हूं और सेठ के पास जितना गेहूं है वो लूट लेता हूं, कम से कम मेरा पेट तो भरेगा। उसके बाद अगर कोई आके मुझे मार दे तो मर तो मैं वैसे भी रहा हूं भूखा। हो सकता है कि सेठ को मार के खाना खा लूं, ताकत आ जाए तो मारने वाले से लड़के बच जाऊं और मेरी जिंदगी जी लूं। तो हर कोई जीना चाहता है। तो कोई एक इंसान दूसरों के जीवन में बाधा क्रिएट कर रहा है, उसके हक में जाने वाले सामान को स्टोर करके, तो उससे वो खुद के लिए ही खतरा उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि भूखा रहने वाला इंसान कभी न कभी तो ब्रेक लूज होगा कि अब भूख बर्दाश्त नहीं होती, अब तो किसी को मारना भी पड़ा तो मार दूंगा, लेकिन अपना और अपने परिवार का पेट भरूंगा। तो वो स्टेज समाज में नहीं आए,
इसीलिए आचार्य, बार बार आचार्य निकल रहा है मेरे मुंह से, आचार्य नहीं वो तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ ने बात कही कि अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से ज्यादा कुछ है दान कर दो लोगों को, उनको जिनको जरूरत है, ताकि वो भी शांति से रहें। आप तो हो ही शांति से ऑलरेडी। तो ये चार शिक्षाएं जो थी, ये आचार्य, ओ गॉड, फिर आचार्य निकल गया मुंह से, ये चार शिक्षाएं लॉर्ड पार्श्वनाथ ने प्रदान करी थी। और फिर इनके बाद जो 23वें तीर्थंकर आए थे उन्हें महावीर कहा जाता था, जिनका ओरिजिनल नाम तो वृद्धिमान था। ये भी एक राजकुमार थे। इनका जन्म राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ पे हुआ था। राजा सिद्धार्थ भी जो थे वो बड़े क्षत्रिय परिवार के थे, जनात्रिक। एक जनात्रिक क्षत्रिय क्लैन हुआ करता था उत्तरी बिहार के अंदर। उससे एक राजा थे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध नहीं, वो दूसरे थे, ये अलग सिद्धार्थ थे। और उनकी वाइफ थी त्रिशला। त्रिशला जो थी ना, त्रिशला जनात्रिक नहीं थी, ये जनात्रिक थे। त्रिशला जो थी वो लिच्छवी थी, याद रख लेना, ये इसको भूल जाओ, ये गलत लिख गया यहाँ पे। अब महावीर स्वामी का जीवन आगे कैसे हुआ था, या यूं मैं कहूं कि वृद्धिमान या वर्धमान का जीवन आगे कैसे हुआ था। श्वेतांबर जैन और दिगंबर जैन इस मामले में अलग अलग विचारधारा रखते हैं। श्वेतांबर जैन ये मानते हैं कि, दिगंबर जैन ये मानते हैं कि महावीर स्वामी यानी कि वृद्धिमान कभी भी जीवन में विवाह नहीं करते, वो आजीवन ब्रह्मचारी रहते हैं। न उनका कोई विवाह हुआ था, न उनकी कोई बेटी पुत्री पुत्र हुआ था। लेकिन जो श्वेतांबर जैन है वो ये मानते हैं कि इनका विवाह हुआ था और इनके विवाह से एक बेटी भी इनको हुई थी। इतिहासकार श्वेतांबर जैनों की बात को ज्यादा ऑथेंटिक और प्रैक्टिकल मानते, और इसीलिए इस फैक्ट को भी ऐड ऑन करते कि ही वॉज मैरिड टू यशोदा। इनका विवाह यशोदा से हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह यानी कि सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था, इनका विवाह यशोदा से हुआ था। एंड हैड अ डॉटर, और उनकी एक बेटी भी थी जिनका नाम अनुंजा प्रियदर्शिनी था। इनकी भी एक अच्छी लाइफ रही, लगभग 29 साल तक। जब ये 30 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स की डेथ हुई, और इनके पेरेंट्स की डेथ के साथ ही इनको वैराग्य आया, संसार में इनकी रुचि खत्म हो गई। एंड ही बिकेम एन एसेटिक, और ये एक सन्यासी बन गए। निर्ग्रंथ आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए 12 सालों तक कठिन जीवन जिया इन्होंने। क्योंकि इन्होंने निर्ग्रंथ आइडियोलॉजी को फॉलो किया था, इसीलिए सबसे पहली शर्त उसकी ये होती थी कि जो भी सन्यासी है वो वस्त्र नहीं धारण करेगा। गेरुए, सफेद, काले, पीले, कैसे भी वस्त्र धारण नहीं करेगा, वो नग्न रहेगा, कंप्लीटली नेकेड रहेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये मॉन्क्स ऐसा मानते थे कि जब आप एक भिक्षु बन जाते हो, जब आप सब कुछ छोड़ देते हो, तो आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कैवल्य ज्ञान प्राप्त करना है तो आपके पास अपनी कोई बिलोंगिंग नहीं होनी चाहिए, इवन वस्त्र भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वस्त्र भी आपको इस बात का एहसास कराता है कि ये मेरा है, ये जैकेट मेरा है ना। तो ये वस्त्र भी आपके अंदर अहम का भाव जागृत करता है, मटीरियलिज्म का भाव जागृत करता है। तो वो ये कहते थे कि किसी भिक्षु के अंदर एब्सोल्यूट जीरो मटीरियलिज्म होना चाहिए, इसलिए वस्त्र की भी उसको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो जैन मॉन्क्स होते थे, जैन मुनि होते थे, वो अपने साथ में भिक्षा पात्र भी नहीं रखते थे। भीख मांगने का या भिक्षा मांगने का कटोरा भी अपने पास में नहीं रखते थे। भिक्षा भी वो अपने हाथों में लेते थे। ये 2 हाथ आपको दिख रहे ना, इन दोनों हाथों के बीच में जितनी जगह बनती है, इसी में वो भिक्षा लेते थे, और जितनी भिक्षा इसमें मिल जाती थी उसी को खा के जिंदगी जीते थे। तो अपने पास में किसी तरह की कोई बिलोंगिंग्स नहीं रखते थे, चाहे वो वस्त्र हो या इवन भिक्षा पात्र हो। इसलिए वस्त्र भी धारण नहीं करते थे, नग्न रहते थे। फिर नग्न रहने से एक और बात होती कि भाई हम लोग कपड़े क्यों पहनते, क्योंकि अगर हम कपड़े नहीं पहनेंगे तो हमें शर्म आएगी। शर्म क्यों आएगी? क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा।
कोई भी अगर नेकेड होके आएगा तो सबसे बड़ा कंसर्न उसका क्या होगा कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, मेरी बॉडी को देख के दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो ये जो थॉट है ना कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, इसको भी जैन मुनि अवॉइड करते हैं कि एक सन्यासी को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा उसके बारे में क्या सोच रहा होगा, क्योंकि शरीर तो उसका भी वैसा ही है जैसा कि जैन मुनि का है। जैन मुनि का शरीर कोई अलग नहीं है, वैसा ही शरीर एक उस इंसान का है जो वस्त्र धारण करके बैठा हुआ है। तो मुनि को फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई उसके बारे में क्या सोच रहा है, मुनि की अपनी कोई बिलोंगिंग्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जैन मुनि नेकेड रहते थे। लेकिन ये इतना वेलकमिंग नहीं था उस जमाने के अंदर, तो बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं था, क्योंकि कई लोग इनको इस अवस्था में देखना पसंद नहीं करते थे, उन्हें बहुत ऑकवर्ड लगता था, ऑड लगता था। इसीलिए भिक्षा मांगने कहीं जाते थे तो कई गांव तो इनको भिक्षा देने से इनकार कर देते थे, इनके मुंह पे दरवाजे बंद कर देते थे, या फिर इनको गांव में घुसने ही नहीं देते थे। कहीं से निकल रहे होते थे तो बच्चे इनको पत्थर मारते थे, लोग इन्हें पत्थर मारते थे। वस्त्र उतार देने की वजह से ठंड के मौसम में बहुत परेशानी इनको होती थी, बारिश के मौसम में बहुत परेशानी होती थी, गर्मी में भी होती ही होगी परेशानी, क्योंकि नंगे पैर चलना होता था बहुत दूर तक। इतनी कठिनाइयों को सहन करके 12 साल वृद्धिमान ने निकाले, और 12 सालों के बाद जिम्भिका ग्राम में, आज के उत्तरी बिहार में, एक साल के पेड़ के नीचे बैठ के इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती। और इसीलिए इनके अनुयायी इनको एक नाम देते हैं महावीर। वैसे तो महावीर उसे कहा जाता है जो युद्ध में भयंकर वीरता का प्रदर्शन करता है। इन्होंने तो युद्ध नहीं किया, तो इन्हें महावीर क्यों कहा गया? क्योंकि इनके अनुयायी ये मानते हैं कि 12 सालों तक इन्होंने जो कष्ट भोगा, भिक्षा नहीं मिली, कई दिनों भूखा रहना पड़ा, हर कुछ ये खाते नहीं थे। बौद्ध भिक्षुओं का तो ऐसा होता था कि वो ये मानते थे कि भिक्षा में जो प्राप्त हो जाए वो स्वीकार्य है, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन जैनों का ऐसा नहीं था, वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते थे। बौद्धों को भिक्षा में अगर मटन चिकन भी मिल जाए तो वो भी खा लेते थे, चावल मिल जाए तो वो भी खा लेते थे, रोटी मिल जाए तो वो भी खा लेते थे, जो उनको मिल जाए भिक्षा में वो खा लेते थे, क्योंकि ये बोलते थे कि भिक्षा भिक्षा होती है, फिर उसमें भेदभाव नहीं होता। लेकिन जैन मुनि क्या होते थे कि नहीं, किसी भी जीव की हत्या करके उसका मांस नहीं खाना, इसीलिए नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल कंज्यूम नहीं करते थे। अगर कोई भिक्षा में देता भी होगा तो ये नहीं लेते थे। पैरेलली ये ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी नहीं कंज्यूम करते थे जो जमीन के नीचे उगते थे। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे फूड्स थे जो इनके लिए प्रोहिबिटेड होते थे, तो बहुत लिमिटेड फूड ऑप्शंस इनके पास में होते थे, और उसमें भी इनको रेगुलरली हर गांव से भिक्षा नहीं मिलती थी। तो ऐसे में लाइफ और टफ हो जाती है। तो ऐसी टफ लाइफ को 12 सालों तक एंड्योर करना किसी कायर पुरुष के वश की बात नहीं थी, और वृद्धिमान ने अगर ऐसा किया तो अवश्य ही वो बड़े महावीर रहे होंगे। इसीलिए उनको ये टर्म दिया गया, ये नाम दिया गया महावीर। आज का समय समाप्त हो चुका है, तो अब आज यहीं पे अपन इसको एंड करते। रिलीजियस मूवमेंट के एक दो छोटे छोटे फिलॉसफीज रह गए हैं जो कल के या अगले लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करके उसको उसी लेक्चर में कंप्लीट भी कर देंगे। अगला लेक्चर हमारा महाजनपद पीरियड का है, तो महाजनपद पीरियड का लेक्चर वैसे भी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसमें जो दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैन धर्म का छोटा सा हिस्सा, एक दो आइडियोलॉजीज और महाजनपद, अगले लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ब्रह्मचर्य के बारे में बताना रह गया। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य मैं बता देता हूं जाते जाते, अभी तो है वक्त आपके पास में। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है ब्रह्मा की तरह आचरण करना। ब्रह्मा कैसे आचरण करता है? ब्रह्मा अपने जीवन को संयम से जीता है, यही ब्रह्मचर्य है सही मायनों में। कम से कम जैन धर्म के अंदर जो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने प्रोपोगेट किया था, महावीर स्वामी ने क्या किया था
कि लॉर्ड पार्श्वनाथ की जो 4 आइडियोलॉजीज थी उसमें एक ऐड कर दी थी ब्रह्मचर्य। तो इसका ये मायने नहीं है कि वो जैन लोगों को ये कह रहे थे कि आप विवाह मत करो। जनरली ब्रह्मचर्य का मतलब इससे लिया जाता है कि कोई स्त्री और पुरुष ऑपोजिट जेंडर के साथ में इंटीमेट ना हो, प्रोक्रिएशन ना करे, आने वाली जनरेशन पैदा ना करें, या सेक्सुअल एक्टिविटी ना करे, उसी को ब्रह्मचर्य से जोड़ा जाता है। लेकिन ब्रह्मचर्य उससे कहीं ज्यादा है। और सिर्फ वही नहीं है ब्रह्मचर्य, आप अपने जीवन को संयम से जियो। आप अगर सपोज फिल्म देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो हैव अ टाइम लिमिट। डिग्निटी के साथ में, डिसेंसी के साथ में, उस टाइम लिमिट में किसी भी काम को करो। यही ब्रह्मचर्य है, आपके लिए यही ब्रह्मचर्य है। वेदों में ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में बात करी है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वर्ल्डली प्लेजर से दूर रह के अपनी स्टडी के ऊपर फोकस कर सके। यही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप शादी मत करो, विवाह मत करो, लेकिन जितने समय आप कोई और काम कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करो और बाकी प्लेजर से दूर रहो आप। यही ब्रह्मचर्य है। और नहीं तो फिर बहुत बड़े स्तर पे आप जाओ ब्रह्मचर्य में, तो दुनिया की सारी खुशियों से, जो सारी फिजिकल प्लेजर्स होते, उससे दूर रहो और सिर्फ मेडिटेशन करो। फिर ये ब्रह्मचर्य का हाईएस्ट लेवल होता है। तो ब्रह्मचर्य के भी कई स्तर होते हैं। एक स्टूडेंट वाला स्तर होता है जहाँ पे वो अपने काम के ऊपर फोकस करे और उन अननेसेसरी चीज़ों से दूर रहे जो उसको डिविएट करती है उसके टारगेट से। तो एक स्टूडेंट के लिए ये ब्रह्मचर्य है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर वैदिक काल में बताया गया था। जैन धर्म का ब्रह्मचर्य ये था कि जब महावीर स्वामी आए थे उस जमाने में बहुत व्यापार व्यवसाय हो गया था, तो व्यापारी बहुत रिच हो गए थे। तो रिच होने की वजह से व्यापारियों ने बहुत लग्जरी में जीना शुरू कर दिया था। तो महावीर स्वामी उन्हें एक लेसन दे रहे थे, उन्हें एक बात बता रहे थे कि आप ये जो ओवर लग्जूरियस लाइफ जी रहे हो इसको अवॉइड करो। तो वहां पे उनके ब्रह्मचर्य का मतलब ओवर लग्जरी को अवॉइड करना था। और फिर एक उच्चतम स्तर होता है ब्रह्मचर्य का कि किसी भी तरह का फिजिकल प्लेजर लेना ही नहीं और सिर्फ मेडिटेशन करना उस निर्वाण को, कैवल्य को या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। तो ये ब्रह्मचर्य के अलग अलग मायने हैं। बस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।